एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। इसी चीज का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्यावध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर, जब की घटना है, आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला, कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे। नहीं सर। मैं अपने घर था, जी। वो अपने घर थे। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया। मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। विजय जी, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज़ का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात दीपक से कोई बात- खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कहने लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। सर, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पालना उसी ने था, पर हर कोई इतनी वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थे? जो FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे, बेटी की कमाई खाने वाला आदमी। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का तो नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर, अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ेंगे साहब, बेटी भी गई है और भाई वो तो भी लड़ेंगे। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। सर, आप बड़े भाई हैं तो क्या कभी दीपक ने आपसे कुछ जिक्र किया कि जिक्र हो जा, सुनती? जिक्र ही तो नहीं करा। जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने, कोई जिक्र नहीं हुआ। सर, आप उनसे मिले तब उनको पश्चाताप इस चीज़ का? इसी चीज का होगा और किस चीज का पश्चाताप होगा। इसी चीज का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्यावध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। सर, राधिका की मां से आपकी बात हुई हो कि नहीं जी, उनसे कोई बताया हो कि आखिर क्या उनसे कोई अभी तक बात नहीं हुई। हमारे परिवार में पर्दा है तो अभी तक कोई बात हुई नहीं और वो शौक में है, तो इसलिए ज़्यादा वो कुरेदने की मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं। और अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस इसको आज के बाद प्लीज़, अरे भाई, जो सच्चाई है ना वो है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई अगर क्या नाम है उसने गलत हरकत करी है, अगर क्या करी है गलत हरकत, तो उसको जैसे कानून सजा देगा हमें मंजूर है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में फिलहाल उसके पिता दीपक यादव को पुलिस एक दिन की हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ शुरू की जा चुकी है। FIR में जो दावा किया गया कि पिता अपनी बेटी के कमाई से खाने के तानों से परेशान था और यही वजह है कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हालांकि इस बात को लेकर सत्यता क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये वजीराबाद गांव है जो कि गुड़गांव के उस सेक्टर 56-55 से बिल्कुल पास है और ये दीपक यादव
के का पैतृक गांव है, जहां पर इनका एक पुराना मकान है जिसे अब वो किराए पर दे चुके हैं। गांव के लोग जो हैं वहां उनसे बात कर लेते हैं। वजीराबाद गांव है ये और कुछ लोग मौजूद भी हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश और समझने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अंशुल यादव जी। अंशुल, ये बताइए कि जो उन्होंने पुलिस के बयान दिया दीपक ने कि लोग ताने कसते थे गांव वाले दूध लेने जब आते थे कि वो बेटी की कमाई खाते हैं, इस वजह से मार दिया बेटी को, इस बात में क्या आप लोग को जानकारी है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बढ़िया रेंट का काम है, रेंट पे कमरे ठा रखा है, ये सब झूठ बयान है आगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वैसे बढ़िया घर से है, हर चीज से ओके आएगा जी। जी हम छोटे से बचपन से देखते आ रहे हैं, माँ पापा ताऊ को भी और भाई को भी। ये ऐसा कोई कुछ भी हुआ आप नहीं है। उनके रिश्तेदार हैं? जी रिश्तेदार नहीं, गाँव में पड़े। हाँ बस। तो आपने राधिका को देखा होगा, बहुत अच्छी प्लेयर थी। क्या कैसी थी राधिका? जी गुड लड़की थी, खेलने में बहुत अच्छी हाँ थी। जी बढ़िया। तो पिता बढ़ावा देते थे उनको हाँ पढ़ाई? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, छोटे से देखते आ रहे दोनों बच्चों को। और आगे आप इनसे भाइयों से पूछ सकते हो, किसी से भी जी बस। अच्छा अच्छा जी वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। जी। आप भी यही गांव के हो? हाँ बाहर से हो। तो ये देखिए तमाम लोग हैं, ये राव राम मेहर सिंह जी हैं और ये वजीराबाद गांव है और लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं। लोग दीपक यादव जी ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद गांव के लोग उनका हंसी उड़ाते थे कि वो बेटी की कमाई खाते हैं। इस बात को लेकर कोई सत्यता है? क्या मानते हैं? वो रोज आते थे दूध लेने, ऐसा बता रहे हैं। इस चीज के बारे में जानकारी नहीं। जानते थे आप दीपक जी? ना हाँ दीपक ने तो खूब जानो, हमारे पड़ोस में रह करता आप इसी गांव के हैं सब? और इसी यही गाँव बचपन से साथ पले बड़े होंगे। हमारा तो बड़ा है। हाँ। बड़ा है। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सत्यता? उनकी हालत ऐसी खराब थी, आर्थिक स्थिति की बेटी के खर्चे पे चल रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी? मेरे तो बात उससे हुए करते ना, उन्हें गाँव में तो जाए कम से कम 20 साल हो गई। हाँ। तो गई तो क्या पता लगता था आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है? कमाई धमाई? कमाई दमाई तो बढ़िया है, उनकी कोई दिक्कत ही ना है कमाई में। बढ़िया किराया आ रहा हो, बढ़िया प्लाट है, मकान है, जमीन ले रखी है। हाँ। जब से खबर आप लोगों ने सुनी होगी बड़े हैरान हुए होंगे कि इस तरह से पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हाँ आज की तो बात है। कल हत्या हुई। हाँ कल हुई है, अभी तो दाग भी ना लगा, अभी तो आई ना लगा, वो आई। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इस वजह से कोई पिता अपनी बेटी को मार ना मेरे के कहानी है कि वो गई जाने। अब यहाँ रहते तो मेरा भी रहते गई 20 साल हो गए उन्हें। 20 साल हो गए। 20 साल पहले गांव छोड़ दिया था और आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त गांव में मौजूद हैं और यही वजीराबाद गांव है और इस वजीराबाद गांव को 20 साल पहले दीपक यादव ने छोड़ा था। आप लोग भी इसी गांव से हैं? अच्छा, यहाँ पे किराएदार भी हैं लोग। तो अब सवाल यही है, तमाम यादवों का परिवार जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और इसी जगहों पर लगातार जो है वो दीपक यादव अपने गांव जो है वो पहुंचते भी थे। लेकिन सवाल यही है कि जो गांव वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आप इसी गांव से अंकल जी? ये दीपक यादव वाला मामला सुना होगा, जो अपनी बेटी की हत्या जिन्होंने कर दी, आपने घटना सुनी? मैं होगी। इस गांव से नहीं हूँ, यहाँ का रिश्तेदार हूँ। मेरे को रिश्तेदार हूँ। हाँ सुनी जरूर। सुनी है, लोग हैरान है बहुत कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। गाड़ी किसकी है? तो ये तमाम लोग हैं और सवाल यही है कि आखिर किन वजहों से ये हुआ और पुलिस इसी वजह से तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीधे सपाट तरीके से बयान जो है वो दिया है और कबूलनामा सामने आया है, उसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या कोई ऑनर किलिंग का मामला है, क्या किसी तरह के संबंधों का विषय है जिसको लेकर अचानक से इतने गुस्से में दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। तो गुड़गांव के जिस सेक्टर 56 में दीपक यादव का परिवार रहता है, राधिका यादव का परिवार रहता है, उससे पहले वो लोग इस वजीराबाद गांव में रहा करते थे और ये उनका पैतृक गांव है वजीराबाद गांव। अब चूंकि लोग फ्लैटों में और बड़े घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, तो 20 साल पहले दीपक यादव अपने परिवार के साथ जो है यहाँ से शिफ्ट कर गए थे और ये पुराना पैतृक आवास है और इसकी स्थिति जो है थोड़ी जर्जर है, लेकिन यहाँ पर कुछ किराएदार जो हैं अभी रहते हैं और वहाँ पर जो दीपक यादव से परिवार से जुड़े हुए लोग, अब ज्यादातर लोग यहाँ नहीं रहते हैं। आप लोग यहाँ किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं? तो दीपक यादव का मकान है ये? नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। तो ये उनका घर है और 20 साल पहले और राधिका ने भी अपने बचपन के कुछ समय
यहाँ पर गुजारे थे। राधिका यादव अपनी बेटी की आगे की तरक्की, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए सेक्टर में बने बड़े घर में शिफ्ट हो गए। गांव वालों ने यह भी बताया कि बेटी को टेनिस का गेम खिलाने के लिए कभी उनके मम्मी कभी उनके पापा जो हैं ट्रेवल किया करते थे, और इस बात से भी गांव के लोगों का इनकार करना है कि गांव वाले क्या कहते थे नहीं पता, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी खराब नहीं थी। वो किराए से पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, और ऐसे में इस तरह के आरोप लगना क्या वही वाकई सत्य है या फिर कुछ असली वजह है जिसको पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर एक पिता जिसने अपनी बेटी पर लाखों रुपए खर्च करके उसे टेनिस का स्टार बनाने की कोशिश की, आखिर एक पल में उसने कैसे अपनी ही बेटी की हत्या गोली के चलाकर कर दी।